वंदे पवित्रम विश्वनाथ सूतम। नमो नमः। इस भारतीय संस्कृत गुरुकुलम नाम की यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम यज्ञोपवीत संस्कार के उपलक्ष्य में किंचित विचार करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों को ही यज्ञोपवीत संस्कार करने का विधान है। मुख्यतः विशेष प्रश्न ये है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों को यज्ञोपवीत संस्कार कब करना चाहिए। तो आज हम इस विषय पर शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार चर्चा करेंगे। तो हमारे धर्मशास्त्रीय मनुस्मृति नाम के ग्रंथ में द्वितीय अध्याय में भगवान मनु ने इस विषय पर लिखा है कि गर्भाष्टमेब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तुद्वादशे विषः। अर्थात ब्राह्मण को कब यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। तो लिखा है कि गर्भाष्टमेब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम, अर्थात गर्भ से लेकर 8वें वर्ष में ब्राह्मण को उपनयन संस्कार करना चाहिए। फिर क्षत्रिय के लिए कहा कि गर्भादेकादशे राज्ञो, राज्ञ अर्थात क्षत्रिय, तो गर्भ से लेकर 11वें वर्ष में क्षत्रिय का यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। फिर गर्भात्तुद्वादशे विषः, विषय अर्थात वैश्य, वणिक जन, अर्थात गर्भ से लेकर 12वें वर्ष में वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। तो इस श्लोक में ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों के यथाक्रम से 8वें, 11वें और 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करने का निश्चित प्रमाण मनुस्मृति में दिया गया। इस विषय पर यदि आगे देखें तो आचार्य मनु ने विशेष फल की कामना के लिए एक दूसरा भी विधान बताया कि ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्ये आर्थिनोष्टमे। अर्थात ब्रह्मवर्चस कामस्य, अर्थात ब्राह्मण यदि ब्रह्मतेज की कामना रखते हैं तो उसको 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत विधि संपन्न करनी चाहिए। फिर कहा राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे, अर्थात क्षत्रिय यदि बल की कामना रखते हैं तो उसको 6ठे वर्ष में यज्ञोपवीत विधि संपन्न करनी चाहिए। और वैश्यस्ये आर्थिनोष्टमे, अर्थात वैश्य यदि धन की कामना रखते हैं तो उसको 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत विधि संपन्न करनी चाहिए। तो ऐसे ब्राह्मण यदि ब्रह्मतेज की कामना रखते हैं, क्षत्रिय यदि बल की कामना रखते हैं और वैश्य यदि धन की कामना रखते हैं तो यथाक्रम से 5वें, 6ठे और 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत विधि संपन्न करनी चाहिए। इस विषय पर और भी यदि आगे देखें तो आचार्य मनु ने कहा कि यदि पूर्व कथित कालावधि में यदि यज्ञोपवीत विधि संपन्न न हो पाए तो कहा कि आषोडशात् ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते आद्वाविंशात् क्षत्रबंधो आचतुर्विंशतेर्विषः। कहा कि यदि उत्तम तो वही है कि पूर्व कथित कालावधि में जो निर्णय दिया गया है उस काल में ही यज्ञोपवीत विधि संपन्न करनी चाहिए, किंतु यदि कुछ कारणवशात संपन्न न हो पाए तो कहा कि आषोडशात् ब्राह्मणस्य, अर्थात ब्राह्मण को 16 वर्ष पर्यंत यज्ञोपवीत विधि संपन्न कर लेनी चाहिए। फिर कहा आद्वाविंशात् क्षत्रबंधो, अर्थात क्षत्रिय को 22 वर्ष पर्यंत यज्ञोपवीत विधि संपन्न कर लेनी चाहिए। और आचतुर्विंशतेर्विषः, अर्थात वैश्य को 24 वर्ष पर्यंत यज्ञोपवीत विधि संपन्न कर लेनी चाहिए। तो यदि कुछ कारणवशात यज्ञोपवीत संपन्न न हो पाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों को यथाक्रम से 16, 22 और 24 वर्ष पर्यंत यज्ञोपवीत विधि संपन्न कर लेनी चाहिए। और यदि ये अंतिम जो काल निर्णय दिया गया है उसमें भी यदि
यज्ञोपवीत संस्कार न हो पाए तो उसको व्रात्य कहा है। मनुस्मृति के 2 अध्याय में ही लिखा कि अत ऊर्ध्वम त्रयोप्येते यथा कालम संस्कृताः सावित्री पतिता व्रात्या भवन्त्यार्य विगर्हिताः। अर्थात अंतिम जो विधान बताया गया कि ब्राह्मण को 16 वर्ष पर्यंत, क्षत्रियों को 22 वर्ष पर्यंत और वैश्य को 24 वर्ष पर्यंत यज्ञोपवीत विधि संपन्न कर लेनी चाहिए। उसमें भी यदि यज्ञोपवीत विधि संपन्न न हो पाए तो व्रात्य कहा जाता है, वो सावित्री से पतित हो जाता है, वैदिक कर्मों से वो अनधिकारी बनता है। इसलिए अवश्य ही इन बातों को ध्यान में रखकर यज्ञोपवीत विधि यथा निर्णय के अनुसार संपन्न कर लेनी चाहिए। अस्तु। जय श्री कृष्ण।